अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेवंथ रोज़ा रूहानी कुव्वत और सब्र का नया सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सेवंथ रोज़े तक हमारा जिस्म और हमारा दिमाग रोज़े की रूटीन का आदी हो चुका है। ठीक है, ये वो स्टेज है जहाँ हम फिज़िकल नहीं बल्कि रूहानी ताकत भी बढ़ने लगती है। इस वक्त इबादत और ज़िक्र पर ज़्यादा फोकस करने का मौका है। अगर आप अपनी रूह को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो ये रोज़ा और भी आसान, और भी शानदार, और भी बरकत वाला हो सकता है। सेवंथ रोज़े के बेहतरीन अमाल और इबादत। नंबर 1, कुरान की तिलावत को बढ़ाओ। कैसे? रोज़ाना एक नया मकसद रख के तिलावत करो। अगर सूरा याद करनी है तो सूरा मुल्क या सूरत वाक़िया याद करना शुरू करो। ठीक है, सिर्फ पढ़ने के बजाय आयात का तर्जुमा और तफसीर भी समझने की कोशिश करें। रमज़ान कुरान का महीना है, जितना वक्त कुरान को दोगे उतनी रोशनी मिलेगी। इसी तरह ज़िक्र और तस्बीह की रूटीन बनाओ। रमज़ान का हर दिन नेकियां जमा करने का दिन है, नेकियां जमा करने का मौका है। इस वक्त तस्बीह और ज़िक्र का रूटीन मजबूत करनी चाहिए। नोट करते जाएं सुबह और शाम के अमाल। 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये ज़िक्र सुबह और शाम लाजमी करें। सबसे बेटर टाइम फजर के बाद या असर के बाद का टाइम है। इसी तरह जब आप दुआ मांगते हैं तो दुआओं में अपनी आजिज़ी का इजहार करें। सेवंथ रोज़े तक हमारे दिल और हमारी रूह ज़्यादा नरम हो चुकी होगी। ये वक्त है अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी और रहमत मांगने का। तो इस वक्त को हरगिज़ ज़ाया ना करें। दुआओं में अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, आजिज़ी की दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें और रिज़्क़ में बरकत की दुआ करें। बेस्ट टाइम फॉर दुआ कौन सा है? असर के बाद और इफ्तार से पहले। सबसे कीमती वक्त इफ्तार से पहले है। रोज़ा इफ्तार करने से पहले दुआ लाजमी मांगा करें। नेक्स्ट है तहज्जुद के वक्त। सबसे ज़्यादा कबूलियत का वक्त कौन सा है? तहज्जुद का। तो लाजमी दुआएं करें। इसी तरह तहज्जुद की आदत बनाएं। तहज्जुद सिर्फ बुज़ुर्गों या उलमा का अमल नहीं है, हर शख्स इसकी आदत बना सकता है। रमज़ान में रोज़े की बरकत की वजह से उठना आसान होता है, तो कोशिश करें कि रात के आखिरी हिस्से में 2 या 4 रकत नमाज लाजमी पढ़ें। अब तहज्जुद का तरीका क्या है? 2, 4 या 8 रकत नमाज आप पढ़ सकते हैं और अपनी दुआओं को लंबा करें। अल्लाह ताला से अपनी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरत मांगे। सूरा इखलास 3 मरतबा या सूरा मुल्क पढ़ना बेहतरीन है। सहरी से पहले का वक्त यानी कि तहज्जुद की नमाज पढ़ के आप ये अमल लाजमी करें। इसी तरह रमज़ान में एक नेक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। सदका देने से मुश्किलों से निजात, रिज़्क़ में बरकत और गुनाहों की माफ़ी होती है। कौन सी चीज़ें सदका बन सकती हैं? किसी गरीब को इफ्तार करवाना, मस्जिद या मदरसे में चंदा देना, किसी ज़रूरतमंद की भी हेल्प करना, घर वालों या दोस्त को कोई गिफ्ट देना, ये भी सदका है। क्या आप जानती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका आग को बुझाने वाली चीज़ है जैसे पानी आग को बुझाती है। इसी तरह इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत का मौका। इफ्तार का वक्त दुआएं कबूल होने का सबसे अजीम मौका होता है। इस वक्त अपनी आखिर छोटी बड़ी दुआएं, आपको जो कुछ भी चाहिए अल्लाह ताला से ज़रूर मांगे। अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए दुआ करें। देखिए, बेस्ट टाइम जो दुआ का है ना, बेस्ट टाइम इफ्तार से 5 मिनट पहले, ये सबसे पावरफुल टाइम है। अब है फाइनल रिमाइंडर फॉर सेवंथ रोज़ा।
قرآن، ذکر اور تسبیح کی عادت کو مضبوط کریں. ہر نماز کے بعد چھوٹی سے چھوٹی دعا لازمی کریں. صدقہ اور خیرات کی روٹین بنائیں. تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. افطار سے پہلے اپنی سب سے امپورٹنٹ دعا مانگیں. ٹھیک ہے. موٹیویشنل حدیث کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. 7 روزے تک ہماری ہمت اور روحانی حالت بہتر ہو چکی ہوگی. اگر ہم عبادت، تسبیح اور دعاؤں کی روٹین بنا لیں تو یہ روزہ صرف ایک آزمائش نہیں بلکہ ایک روحانی سفر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ کون سی عبادت یا دعا سب سے زیادہ آپ کو سکون دے رہی ہے؟ یہ مجھے لازمی بتائیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.